बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। आज हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 की। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास टू टॉपिक्स हैं। हम इन दोनों टॉपिक्स को पहले हमने एक्सप्लेन किया हुआ, देन हमने इसके आगे क्वेश्चन को जो है ना वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक के ऊपर एक ग्रिप नहीं होती तब तक आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो जी स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो याद रखिएगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल तब होंगे अगर उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। मीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम तब इक्वल कहेंगे जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। या मैं अक्सर एक बात कर रहा होता हूं स्टूडेंट से, मैं कहता हूं कि मुझे बताएं कि क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर वेरी सिंपल, अगर उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो देन वो इक्वल होंगे। तो वेल एंड गुड। एक सेकंड और चीज फिर आ जाती है, अगर मैं खुद आपको कह दूं कि मान लेंगे ये दो कॉन्सेप्ट नंबर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये इक्वल हैं, देन आप फिर क्या करते हो, अगर हमें कोई वैल्यू उसमें से मालूम करें, जैसे यहां पर उसने कहा हुआ कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने को कहा हुआ है, तो यहां पे फिर हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि अगर इक्वल है तो फिर पक्की बात है कि वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। हम उन दोनों को इक्वल करके वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वल से मुराद उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वल करते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, देन हम उनको जो ना आगे इक्वेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। बाकी इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। देन इसमें एक नई चीज उन्होंने एक जो ज्यादातर अच्छी बात उसमें ऐड की वो ये कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पड़ा है तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका सही स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, उसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ z दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, z मॉड प्लस रियल पार्ट। अब मैं इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। रियल पार्ट मीन ए आ जाएगा और यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ए ही आएगा, और यहां पे हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट मीन बी आ जाएगा। ठीक है, मीन ये मैंने जी मॉड का भी लिख दिया। जी मॉड क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ठीक है, जब कैसे आएगा स्क्वायर रूट, जी मॉड में उसका रियल पार्ट ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करके अंडर रूट लेंगे, फिर प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट का मॉड। इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास यहां पर कोई नंबर आ जाता है a माइनस बी आयोटा, तो आप उसमें ऊपर तो b ही लिखेंगे, माइनस का b, लेकिन नीचे b का मॉड लिख देंगे आप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको मतलब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मॉड से मुराद ये कि वो नंबर पॉजिटिव हम लेंगे। अब उसके बाद आपने उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड लिया था उसमें से आपने रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पे डिवाइड करके उसका अंडर रूट लेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। बाकी आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया भी हुआ है। तो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। वहां पे वो कहता है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास उसने ये दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना होगा, हमने इसकी वैल्यू जो है ना वो निकालनी है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वल करेंगे, ठीक है, देन हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें इसका रियल पार्ट x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया y माइनस 3। अब इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा को भी वैसे रखा, 15 प्लस ये दोनों ऐड होंगे 17 आयोटा और माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लिख दी। -1 और ये आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, ये 4 बन जाएगा और ये 15, दैट विल बी इक्वल टू 19 प्लस 17 आयोटा। अब इसको हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 19 आयोटा बन जाएगा और दैट इज आवर 17 आयोटा स्क्वायर। अब इसकी फिर से वैल्यू पुट कर दी, -1, तो दैट इज, अब ये चूंकि रियल पार्ट है इसको मैंने पहले लिखा और ये इमेजिनरी पार्ट को मैंने बाद में लिख दिया। अब ये रियल पार्ट उसके अकॉर्डिंग हमें इसको इक्वेट करना है,
अब हमने इनको इक्वेट करना होगा, ये रियल पार्ट इस -17 के इक्वल होगा, ये इमेजिनरी पार्ट उस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। पार्ट के इक्वल लिखना है, आयोटास में इन्वॉल्व नहीं करना। यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे 2, तो जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, y में जो 3 इधर माइनस था उधर जाके ऐड होगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, सेम 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे भी 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको फॉलो कीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, जो कि हमारा टारगेट है कि हम अपने लेक्चर को बहुत इजी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैंने बेटा याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था, Z1 प्लस Z3 या Z1 प्लस Z2 का मॉड था, का क्यूब का मॉड था। आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाकर चेक कर लें, वहां पर आपको उसका जो आंसर मिलता है दैट इज आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल से एक व्हाइट बोर्ड पे या हाफ व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को सिर्फ 3 लाइन में सॉल्व किया, तो उसको क्वेश्चन को लाजमी तौर पर नोट कीजिएगा। अब आप इन दोनों को, यहां पे मैं क्या कह रहा था, पॉइंट वो ये था कि आपने यहां से पहले 5 कॉमन ले ली, इस 5 को कॉमन लेके आप इस 5 से कैंसिल करवा दें, ताकि आपकी एटलीस्ट वैल्यूज के अंदर फ्रैक्शन ही रहेगी। जब फ्रैक्शन रहेगी तो फिर आपके लिए सिंप्लीफिकेशन करनी आसान रहेगी। पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 दैट इज x माइनस एक्स आयोटा प्लस y आयोटा और माइनस y आयोटा स्केयर। ये नंबर सेम, मैंने यहां से 5 कॉमन ले लिया, -1 प्लस 5 आयोटा और आयोटा आ जाएगा, और इसके बाद मैंने यहां से इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब मैंने किया दोनों को मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, देन आपके पास -3 आयोटा, और इनको हमने किया ऐड, -2 वैसे, और ये दोनों 5 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम -1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -3 दैट विल बी +3। दोनों ऐड होके +1 5 आयोटा और ये माइनस का 3 आयोटा। अब हमने फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं होंगे तो हम उसको सिंपली उसको जो है हम आगे कंपैरिजन में नहीं लेके जा सकते। -3 आयोटा 1 से हुआ तो -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5, so that is -15 iota square. Again iota square that is equal to -1, so this -1 this negative become positive। तो ये हमारे पास, इसको मैंने पहले लिख लिया और -3 आयोटा को मैंने बाद में लिख लिया। सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी कॉमन लेके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए थे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, मतलब इमेजिनरी पार्ट। अब बेटे यहाँ पे दो हमारे पास लीनियर आ गई इक्वेशंस, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने उसके ऊपर बात की थी। जब दो लीनियर इक्वेशन होती है तो उसको हम 2 वेज में सॉल्व कर सकते हैं, जो इजी वे है। और भी मेथड है, एक तो ये कि आप किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें, या फिर आप उनके कोएफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का सेम करके उनको प्लस माइनस करेंगे, तो देन यू विल गेट योर आंसर। मैंने दोनों को ऐड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्स था और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स था। जब दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, y प्लस वाई 2y और 15 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी 12, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फर्दर जब ये y की वैल्यू 6 हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। मैंने इसको 1 में पुट किया तो मुझे यहाँ पे लिखने से 6 होते जाके माइनस हुआ तो x की वैल्यू मुझे 9 मिल गई। देन उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में पहले हम क्या करेंगे, उसने फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ था। ऑफ कोर्स जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं होंगे तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इनका प्रोडक्ट आ गया, देन ये कैंसिल होगा तो ये ऊपर x से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ तो ये उस y से मल्टीप्लाई होगा। फिर इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस x आयोटा 2y प्लस 2y प्लस y आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 आर 6 माइनस 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसमें आयोटा वाली टर्म्स आपस में ऐड हो गई और इसकी जगह मैंने -1 लिखा जो कि पॉजिटिव 1 बन चुका है, और इसका मैंने रियल पार्ट सेपरेट कर लिया, इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया, दैट इज अगेन 7। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम रैशनलाइज तो कर नहीं सकते थे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर मैंने इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 आर 28, 7 5 आर 35 आयोटा, आयोटा इंटू 4 दैट इज 4 आयोटा, आयोटा इंटू 5 दैट इज 5 आयोटा स्क्वायर। अब इसको हमने कुछ नहीं कहा, 28 वैसे आ जाएगा, 35 और 4 39 आयोटा, और दिस बिकम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये -5 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने कर दिया ऐड,
28 में से -5 करेंगे तो 23 और प्लस का 39 आएगा। अब इसको हमने क्या किया, इक्वेट कर लिया। ये रियल पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट उसके इक्वल आ जाएगा। आगे फिर इक्वेशंस आ गई। मैंने कहा था कि किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करके उनको प्लस या माइनस कर लिया करें। अगर दोनों के साइन सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और अगर दोनों के साइन जो ना वो अपोजिट हो तो फिर ऐड करना पड़ता है। अब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव था। पहले ये लिखी, इसको 3 से किया तो माइनस का 3x प्लस का 3y, 39 को 3 से करेंगे तो 117। ये एडिशन के बाद ये कट जाएंगे, 2 और 3 दैट इज 5y और 117 23 तो ये दैट इज 140। ये 5 आ गया, 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इसके अंदर इसको मैंने पुट किया है 2 के अंदर क्योंकि ये ज्यादा इजी थी, मैंने वहां पर पुट किया हुआ। ओके, देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमें रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है, क्वेश्चन 2 में कहता है कि हमारे पास g1 और g2 से दिए हुए, हमें रियल वैल्यूज ऑफ x की निकालनी है, जबकि दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो डिफरेंस है वो गिवन। मीन हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, में आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैंने लिखा कि गिवन था दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू -17 प्लस 15 आयोटा। यहां पर मैंने दोनों को डिफरेंस कर दिया, -17 प्लस 24, ये g1 की वैल्यू माइनस और ये g2 की वैल्यू मैंने लिखी। अब ये नेगेटिव अंदर ऑपरेट होगा तो -x और माइनस का y आयोटा, इसका रियल पार्ट कंबाइन कर लिया और इसका इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करने के लिए मैंने यहां से आयोटा कॉमन लिया, 24 और यहां से -5 आ गया। देन उसके बाद मैंने इसको इक्वेट किया। इक्वेटिंग के दौरान -17 माइनस x दैट इज इक्वल टू -27 और 24 माइनस y दैट इज इक्वल टू 15। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, अब ये x इधर रहा, ये 13 उधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट इज -14 और नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होने के बाद हमें 14 दे देगा। इसी तरह हमने यहां पे इसको सॉल्व किया, -y इधर रहा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, देन इसको माइनस किया तो माइनस का 9 बन गया और ये माइनस माइनस से कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, मैंने डिफरेंट तरीके से किया हुआ, शायद आपको एक लेंथी क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा की इक्वल गिवन है, हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप इसका स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, देन उसका रियल पार्ट इसके इक्वल रखते और इमेजिनरी पार्ट 60 के बराबर, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते, उससे क्वेश्चन आपका लेंथी होता है। हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस स्क्वायर को मैंने अंडर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाएंगे, जैसे इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट लेने के लिए मेरे पास फार्मूला राइट है, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड प्लस रियल पार्ट डिवाइड बाय 2 का अंडर रूट, फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करके उसको 2 पे डिवाइड करके फिर उसका मॉड लेते हैं। तो यहां पर देखें फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आवर रियल पार्ट, दैट इज आवर इमेजिनरी पार्ट। मैंने इसका किया, मैंने आपके लिए पहले मॉड ले लिया। मॉड कैसे आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 625 3600 4225 एंड देन देयर स्क्वायर रूट विल बी 65। अब मैंने इसका जो है ना वो स्क्वायर रूट फाइंड किया है, कैसे आएगा, 65 में जी मॉड था, उसमें रियल हमने ऐड कर दिया, दैट इज 25, 2 पे डिवाइड करके अंडर रूट ले लिया, प्लस आयोटा आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 60 ओवर 60 क्योंकि पॉजिटिव था तो वो भी 60 आ गया, देन 65 माइनस 25 डिवाइड बाय 2 और उसको हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट में। अब ये बनेगा 90 डिवाइड बाय 2 तो 45, ये बनेगा हमारे पास 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20। अब इस 45 को मैंने लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है तो वो स्क्वायर रूट फ्री होके हमारे पास बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 हमारे पास स्क्वायर रूट में रहेगा। 20 को लिखा मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 बन के यहां पे आ गया और 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास वैसे रह जाएगा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, अब इसका रियल पार्ट इस रियल पार्ट की इक्वल होगा, साथ प्लस माइनस है, दो वैल्यूज है चूंकि, और देन इसका इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो जाएगा और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम था, तो हम बात कर रहे हैं इसी के थर्ड पार्ट की, ठीक है। तो x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर था, दैट इज इक्वल टू दैट नंबर। यहाँ पे पहली बात है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, अब वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
उससे ये सारा आपको काम नहीं करना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन जरा शॉर्ट भी हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो आप इसको रैशनलाइज करवाएंगे। ये मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 6 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस का 9 और प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट ऐड होके 9 बन गए, दैट इज +2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारे पास -9। इन दोनों को ऐड किया तो -7 बन जाएगा, -7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, दैट इज इक्वल टू +1 हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने इसका क्या किया, यहां पर भी एक मैंने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया है, बाकी में आपको आई थिंक नहीं मिलेगा। क्या आप इस 10 को अगर तो इसको सेपरेट करते तो -7/10 और उसके बाद 9/10 बनेगा। फिर जब आप इसका मॉडुलस लेते हैं तो फिर आपको वहां पे कॉम्प्लिकेटेड होगी, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, सारा डील करना पड़ेगा। तो मैंने इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये आपका सादा सा क्वेश्चन बन गया। अब मैंने दोनों साइड पे ले लिया इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट आ जाएगा और इसका कट जाएगा, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट का हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, फर्दर भी एक दो हमारे क्वेश्चन आगे पड़े हुए हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, मैंने इसका पहले मॉड लिया क्योंकि स्क्वायर रूट का फार्मूला तो हमने पहले से इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मॉड चाहिए होता है, तो मैंने इसका मॉड लेने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, तो ये मेरे पास 130, क्योंकि वो इसका अंडर रूट नहीं बनता था और वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका पॉइंट में आंसर निकाल दिया, 11.40 आ गया। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं फार्मूले के अंदर। फार्मूले में मेरे पास क्या था, लेफ्ट साइड मेरी सेम आ गई, देन प्लस माइनस मॉड प्लस रियल पार्ट डिवाइड बाय 2, लेकिन अब मेरे रियल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव में, इसलिए यहां पर आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और आगे जो कि प्लस माइनस में होता है, लेकिन वो भी माइनस में था वो प्लस में हो गया। आयोटा 9/9 11.40 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, इसको मैं इसमें से माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2.2 आ गया। 11.40 में 7 ऐड किया, ठीक है, तो 18.40 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9.2 आ जाएगा। अब ये जो 10 इधर पड़ा हुआ था उसको मैंने इधर डिवाइड करवा दिया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0.46 आ गया, दैट विल बी द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये उसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो यहां से मुझे डायरेक्ट मिल गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 और y इज इक्वल टू 0.96। आगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है। उसने कहा कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये पड़े हुए हों, हमें रियल वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ। कब, जबकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हमने 7 के इक्वल रखना है। 7 के इक्वल रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मेन चीज है कि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो मैंने पहले दोनों को किया मल्टीप्लाई, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। अब यहां पे चूंकि इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं था, तो मैंने आप लोगों के लिए मैंने उसमें 0 आयोटा ऐड कर दिया, ना भी करने को मसला नहीं था इसमें। 2 इंटू दिस ये आ जाएगा, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट वो 0 आ जाएगा, 3 आयोटा इंटू दिस वो ये आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे वो भी 0 बनेगा। अब ये रियल पार्ट था और ये मेरे पास उसका इमेजिनरी पार्ट आ गया था। उसने कहा था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है ना, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, वो किसके इक्वल है, 7 के। तो मैंने उसको 7 के इक्वल रखा, 3 जाके डिवाइड होगा, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, देन एलसीएम लिया 4/3, तो नेगेटिव ऑपरेट किया तो मेरे पास -4/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसी ही बात है, प्रीवियस किया हुआ है, z1 और z2 भी दे दिया। उसके बाद कहता है कि आपने 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, x, y, a और b की वैल्यू, सच दैट दो कंडीशन उसने दे दी हैं, z1 प्लस z2, जैसे उसने यहां पर दी हुई थी। यहां पर उसने एक कंडीशन दी हुई थी, ठीक है, यहां पर उसने दो कंडीशंस आपको दे दी है। तो जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन का होना जरूरी। तो अब मेरे पास दोनों का सम इसके इक्वल है और दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल है, तो मैंने पहले दोनों का सम निकाला, z1 दैट इज x प्लस वाई आयोटा और z2 कितना है, a प्लस बी आयोटा। दोनों का रियल पार्ट कंबाइन किया, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करने के लिए मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, दैट इज 10 प्लस 4 आयोटा। इसका रियल पार्ट 10 के इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट 4 के इक्वल होगा। सेम मैंने पैरेलल सॉल्व किया, अभी पैरेलल सॉल्व करें, अच्छा भी लगेगा और आपका क्वेश्चन भी नीट रहेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इनके साइन चेंज होंगे, 6 प्लस 2 आयोटा।
x माइनस ए दैट विल बी द रियल पार्ट और y माइनस बी दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट। x माइनस ए इज इक्वल टू 6 और y माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास 2 बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, ये टेक्निक होती है, ठीक है, जो कि आपको आनी चाहिए बीइंग अ मैथ स्टूडेंट्स। क्या कि जब भी इस तरह की क्वेश्चन हो, अब इस इक्वेशन का लिंक इसके साथ है, ये इसी ने इसी के साथ ही सॉल्व होना है। अब आप इसको इसके साथ सॉल्व करते फिर इसका आपके साथ वो लिंक नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए वही टेक्निक है कि दोनों में ए जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने दोनों को ऐड किया ताकि ए कैंसिल हो जाए। एडिंग 1 एंड 3 दोनों को ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसको इसी को मैंने 1 में पुट किया तो a की वैल्यू मेरे पास 2 बन गई। सेम मैंने इन दोनों को ऐड करके मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली y की, और उसके बाद मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास एक छोटा सा प्रूफ है कि जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लेना, तो उसका जवाब ऐसे ही होता है कि आप दोनों का कॉन्जुगेट लेकर उनको मल्टीप्लाई करवा दें। मतलब पहले मल्टीप्लाई करें देन कॉन्जुगेट ले लें, या फिर दोनों का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। आपने उसको चेक करना होगा। तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, इसके ऊपर भी हमने बात की हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट कर लिए, a प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा। मैंने इसका भी कॉन्जुगेट लेके रख लिया और इसका भी कॉन्जुगेट लेके रख लिया। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने दोनों को लिखा ए सी ए डी बी सी आयोटा और बी डी आयोटा स्केयर। रियल पार्ट को अब मैंने इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लिया, ए सी आकर ये बी डी बन गया नेगेटिव का, क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है। ओके, ए सी माइनस बी डी इसका रियल पार्ट बन गया और दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट। अब मैंने लेना था इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे आएगा, आयोटा वाले का साइन चेंज कर दे तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। ये बन गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट के लिए मैंने क्या किया, दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना था, ये वाला। तो कॉन्जुगेट क्या था, a माइनस बी आयोटा, दूसरा क्या था c माइनस डी आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ac माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा और प्लस बी डी आयोटा स्केयर। इन दोनों में से माइनस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। ac माइनस बी डी दैट विल बी द रियल पार्ट, माइनस आयोटा कॉमन लिया हुआ था, और देन ए डी प्लस बी सी। अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, लिहाजा हमारे पास आंसर प्रूव हो गया। ये हमने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट हमने वहां पर भी फाइंड किया हुआ है, तो ये वही प्रोसेस है, फिर से रिपीट कर देता हूं, बल्कि नीचे भी हमने वही क्वेश्चन करना था। 7 माइनस 24 आयोटा, मैंने इसका क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको किसी नंबर के बराबर लेट कर लिया। उसके बाद आपको पता है कि आपको इसका मॉड की जरूरत पड़ती है, तो मैंने इसका पहले मॉड निकाला। मैंने आपको एक बात कही थी, वो जो मैंने ड्राइविंग सीट वाली एग्जांपल दी थी, उसमें ये होता है कि आपको पहले ट्रैक डिफाइन करना पड़ता है। आपको पता है कि जब आपको जी मॉड चाहिए तो आप उसकी पहले वैल्यू फाइंड कर लें। तो मैंने जी मॉड निकाला -7 का स्क्वायर और उसके बाद -24 का स्क्वायर, दैट विल बी 25। अब इसको फार्मूले में पुट कर दिया 25। अब यहाँ पे चूंकि x होता है लेकिन ये खुद नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे -7 होगा, डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे ऊपर था इमेजिनरी पार्ट, नीचे उसका मॉड था। इमेजिनरी पार्ट है -24, नीचे उसका मॉड था, तो हम इसको प्लस में लेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये माइनस का आयोटा दे देगा, और यहां पर 27 और 25 और माइनस करना था उसका जो है वो रियल पार्ट, लेकिन वो चूंकि पहले ही नेगेटिव है तो फिर वो पॉजिटिव का 7 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 9 का √3 आता है, और दैट विल बी -4 आयोटा। सेम क्वेश्चन उसने दिया हुआ, कहता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसी प्रोसेस से आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है, और देन उसके बाद कहता है कि इसको ऑर्गन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करें। ऑर्गन डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जिसकी एक्स एक्सिस पे जो होता है वो रियल पार्ट होता है, वाई एक्सिस पे उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैंने ये वाला फाइंड करना था। मुझे एक्स में 13 पॉइंट जाना था और वाई में मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 34 पॉइंट समथिंग जाना पड़ता है, 20 मल्टीप्लाई बाय √3। तो मैंने एक्स वाला प्लेन बनाई, क्योंकि हमारे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस भी कम थी, तो मैंने 10-10 के गैप से इसको ड्रा कर दिया, 10 20 देन उसके बाद 30 देन, और रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट मेरे पास चूंकि नेगेटिव था 4 क्वाड्रेंट में, तो मैंने इसलिए इसको नेगेटिव वाई पे ड्रा कर लिया। तो दैट इज -10 -20 देन -30 और -40। एक्स कितना आपका 13, तो मैं इधर को गया 10 के आगे, यहाँ पे 13 होगा, और उसके बिल्कुल नीचे वाई में जाके -34 पे जाकर मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दी। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे तो यहां पे जाके आपके पास -13 और -20 इंटू 3 आयोटा जो आपके पास उसकी जो है ना वो वैल्यू बन रही है ऑर्गन डायग्राम के अंदर। तो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। डी स्टूडेंट्स, यहां तक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें भी हमने वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे हमने क्वेश्चन 1 में भी किया था, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली थी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन 9 में हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है, हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू उधर हम जाके ऐड करवा देते हैं, -7 इंटू एक्स -7x और -7 वाई आयोटा, एक्स इंटू आयोटा और एक्स आयोटा मल्टीप्लाई बाय वाई आयोटा करेंगे तो वाई आयोटा स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू उधर जाके हमारे पास ऐड हो जाएगी और -7x, इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो हमारे पास -7y प्लस एक्स आ जाएगा और इसकी वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का y आएगा। सेम इसको मल्टीप्लाई किया 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये ऐड हुआ और इन दोनों को हमने ऐड किया तो 16 आयोटा, इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -1 वो प्लस में चेंज हो जाएगा। देन ये रियल में रियल हमने कंबाइन कर लिया, ये इमेजिनरी बन गया, ये रियल 2 बन गया, इमेजिनरी 16 बन गया। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, बनाया, इक्वेट कर लिया। इक्वेटिंग करने के बाद यहाँ पे एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। अब दोनों इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में नंबर डिफरेंट है साथ। तो मैंने एक्स का सेम करने के लिए किया है वाई का। वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर वाई का 7 है इधर 1 है। तो मैंने फिर इसको क्या किया, मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49x माइनस का 7y, इसको 7 से करेंगे तो 14। ये इक्वेशन साथ ले आया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव थे। ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, माइनस का 50x दोनों ऐड हो जाएंगे और ये माइनस का 2, ये -50 जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये कैंसिलेशन के बाद 1/25 आएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया है। 1 में भी कर सकते हैं लेकिन 1 में वहां पे उसके साथ नंबर आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा जो आपको वो थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया एक्स की, इस 7y को मैं उधर जाके पॉजिटिव कर दिया, 16 इधर आके नेगेटिव, इसका ले लिया एलसीएम, 25 एलसीएम आएगा ऊपर, इनको हमने कर दिया प्लस माइनस, इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 399 आएगा। 7 पे डिवाइड कर दिया, जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 पे ये कैंसिलेशन होती है, 7 5 आर 35 और देन उसके बाद 7 7 आर 49, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सेम हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 2 है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसलिए आपके लिए सॉल्व किया ताकि आप इसको यहां से देख सकें। पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैंने कंपेयरिंग में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, उसमें मैंने वैल्यू पुट करके दोनों को प्लस माइनस करके y की वैल्यू आ गई। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने लगा, जब 1 में पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 5x प्लस का 2 इंटू 31/29 इज इक्वल टू -2। इसको आप सॉल्व कर लें, 5x ये हमारे पास कितना बनेगा, प्लस 62/29 इज इक्वल टू -2। इसको उधर जाके आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, 5x -2 -62/29 दैट इज 5x, 29 इसका एलसीएम आएगा दैट इज -58 और माइनस का 62। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 62 और 6 और 5 13, तो ये बनेगा माइनस का 140 डिवाइड बाय 29। 5 पे इसको हम कैंसिलेशन कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 140 डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 पे भी कट जाएगा, 5 2s are 10, 5 2s are 10 होगा, -24 ओवर, हाँ तो -24 ओवर 29 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 120 आता है, 120। तो ये आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में बेटा जो 11 है वो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जगह इसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें से कहा Z1 और Z2 दिए हुए हैं, अब हमने वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है इफ उसके जो रियल पार्ट है
Z1 Z2 दोनों के प्रोडक्ट का वो इक्वल टू 20 है। मतलब इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो रियल पार्ट आएगा उसको इक्वल टू 20 रखेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मीन ये पहले मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, Z1 डॉट Z2 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा, इनको कर दे मल्टीप्लाई, 4 अल्फा माइनस का 8 आयोटा प्लस का 5 अल्फा आयोटा, और जब इसको इसे करेंगे तो माइनस का 10 आयोटा स्केयर, 4 अल्फा और देन ये बनेगा प्लस का 10 बन जाएगा, ये बन गया इसका रियल पार्ट माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। अब उसने क्या दिया हुआ है एज गिवन, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 20। अब हमारा जो इसमें रियल पार्ट आया वो किसके इक्वल आया, दैट इज 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, 10 तो जाके सब्ट्रैक्ट होगा और 4 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 5/2। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा। डी स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, हम वहां पे आपको उसका जो ना वो रिस्पॉन्स देंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।